स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो चलिए आप देख सकते हैं मैथमेटिक में लाजवाब क्लास चल रहा है, बिल्कुल पूरा ट्रिक विधि से होने वाला है और एकदम ये वीडियो जो है तहलका मचा देने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लाइव सेशन। ओके, तो पूरा बेसिक से होगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम। और यूपी पुलिस के लिए मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई मेरे एकदम लग जाइए, क्योंकि नौकरी का जो है बौछार आने वाला है, बहुत सारा नौकरी आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम, वहाँ से ना लो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है और ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और फाइनल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया कि किसी वृत्त का व्यास, अगर व्यास बढ़ा दे, व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, ये बात हमको बताना है। कैसे बनाएंगे सुनिएगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर जो किसी वृत्त का क्षेत्रफल, अगर जो पहले नॉर्मल वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपने क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई व्यास को दोगुना कर दिए। जब व्यास को दोगुना कर दिए तो स्पष्ट है त्रिज्या भी दोगुना हो जाएगा, त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लो भाई, तो इसको स्क्वायर कर लो, नया वाला, ये नया वाला है। ठीक है, तो पाई और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, अर्थात हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पुरनका वाला हई है और पुरनका वाला हई है, तो नया में कितने का गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। कितने का गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद से। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन इसको क्लीन करते हैं। देख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चलिए धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन चलिए बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ के समझा दे रहा हूँ। यक्स के बैंक खाते में 86 पॉइंट, देखिए बैंक खाते में कितना रुपया है, 86.54 रुपया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 55.3 इतना रुपया जमा कर दिया, 55.31 रुपया जमा कर दिया। जमा किया तो प्लस होगा और इतना रुपया निकासी किया। ठीक है, पहले प्लस कर लेते हैं, 4 1 5 5 3 8 और ये पॉइंट 6 5 11, एक बचा 8 और 1 9 5 कितना हो गया, 14। इतना रुपया उसके बैंक खाते में ऐड हो गए। लेकिन निकासी भी कर रहा है, निकासी कर रहा है 84.33 रुपया। चलो भाई निकासी कर रहा है तो घटा देते हैं। अब 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 मिलाओ ऑप्शन में, कहाँ दिख रहा है, तो 2 यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, 8 में से 3 गया, कहाँ बचा, 5 बच गया। अब यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। और यहाँ बचा आपका कितना, 13 में से 8 गया, कितना बच जाएगा, तो 8 5 13, यानी 57 रुपया 52 पैसा, यानी 57 रुपया 52 पैसा बच गया। तो ये 57 रुपया 52 पैसा हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 रुपया 52 पैसा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल आराम से क्लास देखिए। यूपी पुलिस के लिए हो, बिहार पुलिस के लिए हो, चाहे बिहार पुलिस के लिए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस दोनों के लिए बेहतरीन क्लास होने वाला है। आप दोनों को अच्छे से देखिए, मज़े से देखिए। चलिए, तो ये बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिए आपको सवाल कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन। ओके, क्लास कैसा जा रहा है, प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। कितना लाजवाब सवाल है, कह रहा है कि 3003 में, लो भाई
3003 में। कह रहा है एक संख्या को 3003 में गुणा कराया गया। मान लो वो संख्या कितना है, x है, और आपने x से गुणा करा दिया। अब कह रहा है उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लौसों द्वारा विभाजित किया जा रहा है। 7, 11, 13 का लौसा, 7 गुणे 11 गुणे 13 ही कर लो, गुणा करा लो सबका। अब कह रहा है विभाजित किया गया, ठीक है, और फिर स्वयं से भी विभाजित किया गया। स्वयं मतलब ये ना संख्या है, इस संख्या से भी विभाजित किया गया। तो परिणाम बताइए कि परिणाम क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। कोनो बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 कीजिएगा ना, तो 11 7 77, 77 का गुणा 13 में करेंगे तो 3 चौको कितना हो गया, 7 त्रिके 21। आप बच्चा कितना 2, 7 त्रिके 21, 7 एकम में 7, 21 2 कितना हो गया 21 और 7 28, 2 30 फिर 0 3 बचा, 7 एकम में 7, 7 3 10, 1001 हो गया। लो भाई इन तीनों का मान 1001 आ रहा है, और 1001 से कितनी दफ़ा कटेगा, 3 बार में x कट गया। यानी कितना आंसर हो गया मेरे भाई, 3 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया मेरे भाई, 3 आंसर हो गया। बिल्कुल कंप्लीटली आंसर है, और 3 आंसर आपका बिल्कुल फाइनली हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, और बिल्कुल आसान सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं फाइनली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद से हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए एक मिनट, नहीं रहने दे। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में फिर हटा दीजिएगा। चलिए तो मैं इसको क्लीन करता हूं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या गजब का क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया उस बात को हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है सुनिए। तो कहा जा रहा है कि 10x, देखिएगा 10x + 5, आपको पता है संबंधे का मतलब होता है बटा, यानी 42x प्लस दे रहा है 8। अब बराबर कह रहा है कितना, तो कह रहा है 5 और 8 का 3 गुना। 3 गुना, यहाँ पे 3 का गुणा नहीं कराया जाता है, 3 का जो है पावर में रहता है। तो पावर 5 का 3 गुना कीजिए, 5 का 3 गुना और 8 का 3 गुना। तो कह रहा है कि x³ का मान बताइए। हमको x³ का मान ज्ञात करना है, उसके पहले हम केवल x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10x + 5 बराबर 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 उधर जाके घट जाएगा। 10x बराबर 120, 0 से 0 कट गया, x बराबर 12 आ गया। चूँकि x का मान आ गया तो x का क्यू पूछ रहा है, अर्थात 12 का क्यू पूछ रहा है। 12 का क्यू का मतलब कितना हो गया, 1728 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 1728। तो 1728 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1728 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1728 आपका बिल्कुल ओरिजिनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 1728 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद देख लीजिए, ये तो समाप्त हो गया, बढ़ नहीं रहा आगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और देख सकते हैं बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को समझ के। कह रहा है 40 के वर्ग, 40 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब 40 आपस में को हली दू हली। और कह रहा है का 40%, यानी 40% का मतलब हुआ 40/100।
का 1/4 कर रहा, चौथाई का मतलब 1/4। मान ज्ञात कीजिए। लो भाई मान ज्ञात कर ले रहे खूब आसानी से। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 1 4 से 1 4 कट गया, बचा कितना 40 और ये 4, तो 4 चौको 16 और 1 0 उतार लेंगे तो 160 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, यूपी पुलिस हो बिहार पुलिस हो, मैथमेटिक्स में आग लगा देना है, ठीक है मेरे भाई, एकदम आग लगा देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलो भाई क्या है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा भाई। देखिएगा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से देखिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछ दिया गया, कह रहा है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, मतलब बिक्री मूल्य को कह रहा है 3 गुना कर दो। बिक्री मूल्य कौन होता है भाई, बिक्री मूल्य कौन होता है, मतलब एसपी, ठीक है। और कह रहा है तो लाभ 5 गुना हो जाए। अच्छा लाभ होता कब है, सही रूप से देखा जाए तो लाभ होता कब है बताइए। लाभ होता कब है, जब एसपी में से घटाते हैं सीपी। जब एसपी में से क्या घटाते हैं मेरे भाई, सीपी घटाते हैं तो लाभ होता है। ये बात तो कंफर्म है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। आखिर इसमें क्या रहा है, कह रहा है सुनिएगा, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दे, मैंने 3 गुना कर दिया जाए, मैंने 3 गो सीपी क्या कर दिया जाए, 3 गो सीपी कर दिया जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देख लीजिए। कह रहा है कि एसपी माइनस सीपी होता है तभी लाभ होता है, एसपी माइनस सीपी होता है तभी लाभ होता है। तो कह रहा है बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दे, मतलब 3 का गुणा करा दे एसपी में, माइनस सीपी तो है ये है, बराबर कह रहा है कि तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो ये पूरा 5 गुना हो गया है, यानी एसपी और माइनस हो गया सीपी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 का तो मल्टीप्लाई है, ये 5 का गुणा करा लेते हैं, 5 एसपी और माइनस 5 सीपी, ठीक है। और ये तो जितना सीपी है उतना तो है ये अकेला, और ये 3 एसपी आपका है। 5 एसपी देखिए, 3 एसपी को उधर ले जाइए और इसको उधर ले जाइए, तो माइनस सीपी, अब इधर जाएगा तो प्लस 5 सीपी, ठीक है। और ये देखो 5 एसपी में इधर जाएगा तो घट जाएगा 3 एसपी, मतलब ये कितना हो गया 2 एसपी हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये घट जाएगा तो 4 सीपी हो जाएगा। मतलब देखो एसपी को उधर ले चलो तो सीपी बटा हो गया एसपी अब बराबर 2 बटा हो गया 4, 2 एकम में 2 दूनी 4, अर्थात 1/2। मतलब कोई सामान आप 1 रुपये का खरीद रहे हो और 2 रुपये में बेच रहे हो, बताओ कितने % का लाभ है। स्पष्ट है 100%, स्पष्ट है। 1 रुपया कीन के 2 रुपये में बेचेंगे तो 100% का लाभ हुआ। फिर भी निकालना चाहते हैं तो 1 रुपया बढ़ा है 1 रुपया से, कितना %, 100%। तो ये काट देंगे 100% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100%। कितने का लाभ हुआ भाई, 100 रुपये का। क्यों, क्योंकि 1 रुपये का खरीदा है और 1 रुपया में बेचा है। तो जब 1 रुपये के खरीद के और 1 रुपया में बेच दिया जाए तो क्या, 2 रुपये में बेच दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 100% लाभ हो जाएगा, 100% लाभ हो जाएगा। फाइनल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत करके 6,000 रुपये लगा। देखो भाई 42,000 का खरीदा है बेचारा, ठीक है, और 6,000 रुपया मरम्मत में लगाया है। कितना रुपया मरम्मत में लगाया, 6,000, ठीक है। कितना खरीदा है भाई, 42,000 का खरीदा है, 6,000 रुपया मरम्मत में लगाया है, कितना हो गया 48,000 रुपया हो गया। अब कह रहा है 54,000 में बेच देता है। लो भाई कितने में बेच दिया, 54,000 में। तो 54,000 में बेचा, देखो कितने बेचा 54,000 में, तो कितने का अंतर है मेरे भाई 6,000 का, कितने का अंतर है 4854, सही है। और कितना से अंतर है, तो 48,000 रुपया का खरीदा था, 6,000 में बेच दिया, मैंने लाभ लेके गुड़े 100 करा लेते हैं, कितना % का लाभ हुआ, 3 0 से 3 0 कट गया,
6 अट्ठे 48 और 8 का पहाड़ा पढ़ दे रहे हैं 100 में, तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये कटेगा 50 बार में, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 25 बार में, और 2 से 25 कटेगा 12.5 बार में। 12.5% कितना लाभ हो जाएगा भाई? 12.5% हमारा राइट आंसर होगा। 12.5% हमारा राइट आंसर होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। कितना परसेंट होगा? 12.5%। ओके, 12.5%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। आज पीडीएफ में इधर सरक नहीं रहा है। लो भाई, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? तो कह रहा है भाई 110 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 104 रुपया पर, देखो 110 रुपया मतलब पैसा लगाया गया और 104 रुपया में उसको क्या किया गया? बेच दिया गया। तो एक बात बताइए कितने का अंतर है? तो 5.5 रुपये का घाटा लगा है। सही बात है भाई, कितने रुपये का घाटा लगा है? 5.5। लेकिन ये कह रहा है घाटा नहीं है, वो छूट है। वो दुकानदार कह रहा है कि हमने छूट दे दिया आपको, तो 5.5 रुपये का छूट दिया कितने रुपये पे? 110 रुपये पे। और कितना का गुणा करा देंगे? 100 का, तभी तो परसेंटेज निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिए, क्या बचा? 10। 10 का 5.5 में गुणा कराएंगे तो 55 हो जाएगा, बटा नीचे क्या भाई? 11। 11 पच्चीस क्या हो गया? 55। मतलब कितने परसेंट का दुकानदार ने छूट दिया भाई? 5% का छूट दिया है। कितने परसेंट का छूट दिया है? 5% का दुकानदार ने छूट दिया है कि लो भाई ले जाओ 5% छूट देते हैं। 110 का भले है, तुमको 5% कम में दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा गया है। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश पर की गई धन की राशि 2 वर्षों में 1600, मतलब 2 वर्ष में कितना हो गया है? 1600। 3 वर्ष में कितना हो गया है? 1680। लो भाई, यहाँ अंतर कितने बरस का है? अंतर यहाँ है 1 बरस का। 1 बरस का अंतर है, या अंतर कितने का है? 80 रुपये का। मतलब 1 बरिस में कितना रुपया ले रहा है ये? 80 रुपया ब्याज ले रहा है। तो ब्याज की दर बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो ब्याज की दर सुनिए क्या होगी। 80 रुपया लिया है कितना रुपया पे? 1600 रुपया पे। गुणे कर लेते हैं 100। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो आपको पता है कट गया, और 16 पच्चे क्या होता है? तो 80 होता है मेरे भाई, 80 होता है। तो 5%, कितना परसेंट आ गया? 5% आ गया। कितना परसेंट भाई? 5%। कितना परसेंट? 5% पे हो गया कमाल। तो जो कमाल की बात है वो कितना पे हो गई? 5% पे। कितना पे हो गई भाई मेरे? 5% पे हो गई। और क्लीन करते हैं, फिर 5% को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जल्दी जल्दी तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4%। मैं एक बात बता दूँ आपको, 25,000 रुपया है, ठीक है, लेकिन इसमें कहा है 4% अर्धवार्षिक कह दिया। देखिए, जब वर्ष को आधा कर दिए तो पक्का है जो दर है वो भी आधा हो जाएगा, 2%। यानी 102/100। कितने साल? 2 किस्त में देना है, तो 102/100। ठीक है, और कितनी हो जाएगी? तो यही हो जाएगी 2 गो जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 1 जीरो बचा है। 1 जीरो यहाँ कट गया मान लो 5 बार में, और ये कट गया 5 से कितने? 2 पच्चे 10, और 2 से कितनी बार में? 51 बार में। नीचे 5 है, 5 पंजा 25 हो गया। कितना बचा भाई मेरे? 5 गुणे 51 गुणे 102, मतलब 5 एकम में 5, 5 पच्चे 25, 255 गुणे 102 करा लीजिए। आंसर कितना आएगा? तो आंसर देख लीजिए, आंसर इसका करा के बताइए कितना आएगा। आंसर इसका करा के बताइए 26,010 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई? 26,010
26,010 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर करा लीजिएगा, जो होगा आंसर हो जाएगा। मतलब कैसे निकालना है आप समझ सकते हैं। अगर अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो नोट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ज़बरदस्त कह लो भाई, गजब का क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये पहले समझना है। कह रहा है भाई देखिए, पहली बात हुआ क्या है, हुआ ये है, चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। कहा गया कि कोई ए है और कोई बी है, मान लो कोई बी होगा। ठीक है, ए जौन है ना वो 75,000 रुपया लिया है, अब बिजनेस शुरू कर दिया 12 महीने के लिए। और जौन बी है ना उसके पास 37,500 रुपया है, और वो बिजनेस शुरू किया है तो पता नहीं कितने दिन के बाद शुरू कर दिया है। कह रहा है ना कि ए ने 75,000 रुपये एक साथ कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, मैंने 12वां मैंने एकदम पूरे वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ हुआ, मैंने लाभ हुआ 3:1 के अनुपात में लाभ हुआ, तो बताइए कि बी का हिस्सा बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। क्या गजब का सवाल है। अब बी की बात कर रहा है, हम एक काम करते हैं इसका गुणा इसमें करा लेते हैं। तो 75,000 गुणे 12 बराबर इसका गुणा इसमें कराते हैं। 300 300 3 5 15 1 3 7 21 1 22 और 2 बचा, 3 दूनी 6 6 2 8 हो गया। देख लेते हैं 300 300 3 5 15 के 5 1 बचा, 3 7 21 1 22 की और 2 हासिल 2 बचा, 3 3 के 9 2 11, सॉरी 9 2 11। ओह मैंने पूरा क्लीन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। कितना लिखा था यहाँ पे, 75,000 गुणे 12 बराबर 37,500 गुणे आपका 12 माइनस एक्स। कितना महीना में नहीं पता है, लेकिन 3:1 का लाभ हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 75,000 गुणे 12 बराबर 3 का गुणा 300 300 3 5 15 और 1 बचा, 3 7 21 1 22 2 बचा, 3 3 के 9 2 11। ठीक है, और गुणे में क्या बचा, तो 12 माइनस एक्स बचा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 2 को 0 से अगर 2 को 0 कटा दे तो कौन परेशानी है, नहीं ना परेशानी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक उपाय है। उपाय क्या है, 5 से कटा रहे हैं, 5 से कटाइएगा तो 5 15 हम 15 5 75, 150 बार में कट जाएगा ये। तो ये 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10 और 2 5 5 25, 225 बार में। फिर कटाइए 5 से, देखते हैं कितनी बार में कटता है भाई मेरे। तो 5 से कटाओ, 5 से कटेगा 5 चौको 20 और 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा 30 बार में। फिर ये 15 3 45, 15 दूनी के 30। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, यानी 4 और दूनी कितना बचा 8, और इधर कितना बचा 12 माइनस एक्स। एक काम करते हैं, एक्स को इधर ले जाते हैं तो एक्स यहीं पे रहेगा, और 12 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4। तो एक्स का मान कितना आ गया 4। तो 4 क्या आया हमारा, महीना, यानी 4 महीना बाद, 4 महीना बाद बी जो है उसमें एडजस्ट कर लिया अपने आप को। कितने महीना बाद भाई एडजस्ट किया है, 4 महीने। तो 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, 4 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 4 महीने बाद वो जो है एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। लो भाई, इसमें क्या दे दिया, क्या गजब गजब का क्वेश्चन दे रहा है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88, लो भाई 68 आना चाहिए और आ कितना गया है 88, उसके वजह से पूरे क्लास में जो है 0.1 का औसत बढ़ गया है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, आखिर छात्र कितने हैं कि 0.5% जो है औसत एवरेज बढ़ गया है। तो इसमें अंतर कितने का दिख रहा है आपको, 20 का दिख रहा है ना, बटा 0.5 से भाग कर देते हैं, कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 200/5 और ये हो जाएगा 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। 40 इज़ द राइट आंसर। कितने लड़के हैं जी, 40 लड़के हैं। कितने लड़के हैं बता दीजिए, 40 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 40 लड़के हैं मेरे भाई, 40 लड़के हैं। कितने लड़के हैं बताइए, 40 लड़के हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 लड़के हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ये देखिए,
क्या गजब का सवाल है, और गजब के सवाल को गजब तरीके से बनाएंगे। कह रहा है ए बी और सी, कह रहा है ए जो है ना बी से 2 गुना कुशल है काम करने में, माने जो ए है वो बी से, बी करी 2 गो काम, 2 करी 4 गो काम, ठीक है, ऐसे कुशल है, 2 गुना कुशल है। और जो बी है ना वो सी से कितना गुना कुशल है, 3 गुना। ई करी ए काम, 2 करी 3 गो काम, समझ रहे बात, तो ई कुशल है। यदि सी केवल कोई काम 30 दिन में, सी अकेले 30 दिन में कौन काम करते रहन, तो बताओ कि बाकी पूरा तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में वो लोग कर सकते हैं, तीनों लोगों मिल जेते एक। सुनिए, अब सी कोनो काम के एगो कर सकत रहन, तो एक काम के 3 गुना के करी है बी, आ उस काम का 2 गुना कौन करेगा, ये वाला, मतलब 3 दूनी 6। तो ये तीनों लोग मिली तो 6 3 9 1 10, ये तीनों लोग मिल के 10 गो काम एक दिन में कर सकता लोग। आ ये लोग के काम पूरा कितना दिया गया, 30 गो, तो 30 गो काम दिया गया, तीनों लोग मिल गए बोलो, तो 10 3 3 कितना दिन में हो जाए काम, 3 दिन में। कितना दिन में, 3 दिन में। तो 3 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 दिन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्षमता दिया है, जैसे कंडीशन दे रखा है, उस बात को हम पूरा फॉलो करेंगे और ये बिल्कुल बनाएंगे कि क्षमता के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं मेरे भाई। ओके, आगे आ जाते हैं, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। उस वाले को एक बार मोबाइल, अपने मोबाइल में इसके पहले वाला वीडियो बनाओ, चाहे कट कर लेना, उसमें बाद में दे देंगे, ठीक है, नहीं अभी रहने दो, ये सब अलग से इसमें से कट करके भेज देंगे, भेज देंगे लोड कर लेना। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है इसको हम फाइनल कर लेते हैं। देखिएगा, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। पहली बात कि हमको एक ही सूत्र याद होना चाहिए, ज़्यादा सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय। कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? भाई मेरे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो इसके बाद से हम करेंगे क्या, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे, थोड़ा सुनिएगा। मान लो निश्चित दूरी, देखो दूरी बराबर क्या होता है बताओ, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। अब इस बात को अगर जो हम ध्यान में रखें तो बात सुनिए, कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर घंटा, यानी चालें न दे रहा है जी, तो 250 कितना घंटा में, 4 घंटा में। और वही दूरिया तो मैंने दूरी तो एकदम सेम है, तो वही दूरी मान लो, दूरी बराबर दूरी। अब उसी दूरी को 1 घंटा, मतलब किस दूरी को नहीं पता है, लेकिन कह रहा किस चाल से नहीं पता है, लेकिन उसी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में, 1 घंटा 40 मिनट का मतलब ये हुआ 40/60 घंटा। मतलब इसको सॉल्व कर ले, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 एकम में 3, 3 दूनी 5, कितना हो जाएगा, 3 2 5, x गुणे 5/3 हो गया। और यहाँ पे 250 गुणे 4 तो है, ये है 5 5 25 यानी 50 आ गया, और गुणे 4 बराबर x/3 है, 3 का गुणा करना 5 150, और 150 गुणे 4 x बराबर 150 गुणे 4 कितना आ गया, 600 किमी पर घंटा, 600 किमी पर घंटा, 600 किमी पर घंटा आ गया मेरे भाई, 600 किमी पर घंटा आ गया। ये हमको एकदम याद रखना है ज़बरदस्त तरीके से, 600 किमी पर क्या आ गया, घंटा, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बस रोज़ाना आप वीडियो को देखते रहिए, आपको भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन में क्या कह दिया उस बात को पहले मैं पढ़ूंगा। कह रहा है भाई यदि एक बस जो है किसी स्थान पर बिना रुके, मैंने रुका नहीं है, तो वह 1 घंटे 45 मिनट में, 1 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर जो रुक के चलने लगा तो 1 घंटा 36 मिनट लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो लग ही रहा है,
इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। बचा है इसमें कितना मिनट बच रहा है भाई, 9 मिनट। 9 मिनट का अंतर हो रहा है। तो बताइए कह रखिए किससे अंतर हो रहा है, तो 45 से। 9/45 है, गुणे कितना 60। ठीक है, कह रहा है ये बस कितने मिनट रुकती है, मिनट रुकती है, मैंने मिनट में 60 का गुणा करा दिया। अब आपको पता है 15 तियाँ 45 चौको 60, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12। देख सकते हैं मेरे भाई 12 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 12। मतलब 12 मिनट वो जो है वो रुक रुक के चल रही है। 12 मिनट जो है वो रुक रुक के चल रही है। ठीक है मेरे भाई, 12 मिनट वो क्या चल रही है, रुक रुक के चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 5x और कितना x है मेरे भाई, 6। मैं मान लेता हूँ आयत की लंबाई कितनी है, देख लीजिएगा। आयत की लंबाई की बात कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ 5x, और चौड़ाई की बात कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ 6x। और आयत का क्षेत्रफल कह रहा है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना दे रहा है, 6750। क्षेत्रफल का स्क्वायर क्षेत्रफल कट गया, 6 × 30 x स्क्वायर बराबर 6750। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 × 15 और x बराबर आ गया 15। लो भाई 15 आ गया। तो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई कौन है, ये वाला ना। आयत की लंबाई 5x मतलब 5 × 15 मतलब कि 75। ठीक है, और क्या कह रहा है बोलिएगा, 75। और क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल कितना था हमारा, 6750। 75 एकम में 75, 75 9वां होता है 675। तो ये 0 उतार लेंगे। 1:90, 1:90 कहाँ दे रहा है भाई, ऑप्शन कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात हो गया, अनुपात ज्ञात हो गया। देख सकते हैं आप, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। 5 संबंधे 6 दे दिया, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, देखिए 11 से विभाजित होने वाली अगर सबसे छोटी संख्या की मैं बात कर लूँ तो 11 का 91 में गुणा कीजिएगा 101 आएगा। यही सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकों वाली। और अगर जो कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, अगर 13 का 77 में मैं गुणा करा दूँ तो पक्का है 1001 आएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही आएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ छोटी संख्या होने वाली नहीं है, क्योंकि 1000 कटेगा नहीं, 1001 बस कट सकता है। कह रहा है कि अंकों का योग, मैंने किसका योग, अंकों का, 1 + 0 + 0 + 1। ठीक है, अंकों का योग का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल 1 + 0 + 0 + 1। अब इनका योग कीजिए तो 2 आएगा, गुणे इसका योग कीजिए 2 आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे भाई, 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बता दीजिए, 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ओके, 4 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या, 13 × 91 3 अंकीय संख्या ना, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन होगा, 13 × 7 = 98, 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104 ये होगा। क्यों, क्योंकि अब इसके 13 × 7 = 98 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। 16 से विभाजित होने वाली संख्या से भागफल, अच्छा इसे भाग दिया गया है, इसे भाग दिया गया 16 से, तो 16 से भाग दीजिए, 16 छक्के हो जाएगा 96, बचेगा 8 शेषफल। क्या बचेगा, 8 शेषफल। और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल मेरे भाई 8 बचेगा। कितना शेषफल बचेगा, 8 बचेगा। ओके, शेषफल बचेगा 8। तो ये होता है फाइनली क्वेश्चन। तो ये जितना मैथ का क्वेश्चन है उतना फाइनल हो गया। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक जो है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर जो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। बंद कर